हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी साहित्य बाइट्स। आज हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम आदिकाल का विभाजन पढ़ेंगे। आदिकाल को तीन भागों में बांटा गया है: रासो ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ और स्वतंत्र साहित्य। रासो साहित्य के अंतर्गत युद्ध का साहित्य आता है। धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत सिद्धनाथ और जैन आते हैं। स्वतंत्र साहित्य के अंतर्गत विद्यापति और अमीर खुसरो का साहित्य आता है। तो सबसे पहले हम रासो साहित्य समझ लेते हैं। रासो साहित्य वह साहित्य जिसमें युद्ध के ग्रंथों की प्रधानता है, उसे रासो साहित्य कहते हैं। आदिकाल में अधिकांश कवि चारण थे तथा उन्होंने राजाओं के युद्धों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, अतः ऐसे साहित्य को हम रासो साहित्य कहते हैं। अब हम समझते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गार्सताशी मानते हैं रासोर शब्द से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से मानते हैं। कविराज श्यामल दास व हजारी काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य शब्द से मानते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र व हजारी प्रसाद द्विवेदी राशक शब्द से मानते हैं। यह सर्वमान्य, मतलब सबसे ज्यादा इसी से, राशक शब्द से ही लोग मानते हैं कि रासों की उत्पत्ति हुई। और नंद दुलारे वाजपेयी रास शब्द से मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री जी राजयश से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रसिया, जिसका अर्थ होता है भद्दा श्रृंगार। और गणपत चंद्र गुप्त जी ने भी रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति माना है। राजस्थानी में अकारांत को उकारांत करने की प्रवृत्ति है, इसलिए रास से रासो बन गया है। रासो साहित्य की भाषा डिंगल पिंगल है। डिंगल भाषा राजस्थानी और खड़ी बोली को मिलाकर बोली जाती है। पिंगल राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा का मिश्रण होता है। अब रासो साहित्य के अंतर्गत हम सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं चंद्रबरदाई जी। नायक है पृथ्वीराज चौहान। नायिका है संयोगिता। इसमें प्रधान रस वीर और श्रृंगार रस है। इसका विभाजन समय में किया गया है। 69 समय में इसका विभाजन किया गया है तथा इस रचना का समय जो है 1343 ईस्वी है। वर्तमान वर्तमान में पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध हैं। इसे इसमें काशी नागरी प्रचारणी सभा ने संवत 1642 के संस्करण को प्रमाणित माना है, जिसमें 69 समय तथा 16,386 छंद हैं। पृथ्वीराज रासो का सबसे लघु रूप 1300 छंदों का है, जिसकी खोज अगरचंद नटार जी ने की थी और दशरथ शर्मा ने इसे प्रमाणिक माना है। और नेक्स्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड। 1875 ईस्वी में गूलर महोदय कश्मीर गए। वहां उन्हें पृथ्वीराज जयानक द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय, जो संस्कृत की रचना है, वह प्राप्त हुई। इसी को आधार बनाकर कविराज श्यामल दास और मुरारी दीन ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना माना है। अब हम पढ़ लेते हैं। संपूर्ण विद्वान 3 भागों में बट गए हैं। कुछ इसको अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ प्रमाणिक तथा कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। कुछ अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ प्रमाणिक तथा कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। हम आ जाते हैं प्रमाणिक। जो लोग मानते हैं उसके अंतर्गत आते हैं बूलर, कविराज श्यामल दास व मुरारी, और पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा बूलर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा। तथा प्रमाणिक के अंतर्गत आते हैं श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मनोहर लाल विष्णुलाल पांड्या और मिश्रबंध। इसमें श्याम सुंदर दास और मिश्रबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा।
फिर अर्ध प्रमाणिक के अंतर्गत आते हैं सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और दशरथ शर्मा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीत कुमार चटर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नरोत्तम स्वामी ने कहा है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की ही रचना है, परंतु यह प्रबंध ना होकर मुक्तक रचना थी। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज को प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रबरदाई को प्रथम कवि कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हाईलाइट कर लीजिए। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे राजनैतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। चंद्रबरदाई ने स्वयं को 6 भाषाओं, पुराणों और पुराण का ज्ञाता कहा है। पृथ्वीराज रासो के 4 छंद पुरातन प्रबंध संग्रह और कुछ छंद सौभाग्य रासो से मिलते हैं। इस आधार पर पृथ्वीराज रासो एक प्रामाणिक रचना मानी जा सकती है। इसके प्रमुख समय जो है वो भी याद कर लीजिएगा, जैसे कैमासवद, कानज विजय और पद्मावती समय इसके अंतर्गत आते हैं। फिर रासो साहित्य के अंतर्गत एक आता है परमाल रासो, जिसे आला खंड भी कहा जाता है, जिसकी रचना जगनिक है। यह कन्नौज के राजा परमार के दरबारी कवि थे। इसके नायक हैं आल्हा और उदन। इसका प्रमुख रस है वीर रस और समय है 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, मतलब 1250 से पूर्व। इसका प्रकाशन फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी चार्ल्स इलियट महोदय ने 1865 ईस्वी में कराया था। बाद में बाबू श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित किया और इसे काशी नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद वॉटरफील्ड महोदय ने किया। आज यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, केवल लोक परंपरा में गेय रूप में विद्यमान है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने कहा है यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। तीसरा आता है बीसल रासो। इसके रचनाकार है नरपत नाल, नायक है बीसल देव, विग्रहराज तृतीय, नायिका राजमती है जो राजा भोज की पुत्री है। इसका प्रमुख रस श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस मुख्य रूप से। यह एक ऐसा मात्र रासो ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। यह कृति 4 खंडों में विभक्त है। इसमें सर्वप्रथम 12 मासे का प्रयोग पाया जाता है। इसमें मेघदूत के संदेश भेजे जाने की परंपरा पाई जाती है। इसमें 12 मासे का प्रयोग कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम पढ़ते हैं खुमाण रासो, जिसके रचयिता हैं दलपत विजय। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शिव सिंह सेगर के अनुसार किसी अज्ञात नाभा भाट ने इसकी रचना की। यह 5000 छंदों का ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद व षड्रित वर्णन मिलते हैं। इसमें दोहा, सवैया, कवित्व, छंद है। अब हम पढ़ लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आधार बनाए गए ग्रंथ। शुक्ल जी ने कुल 12 ग्रंथों को आधार बनाया है, जिसमें से 4 प्रामाणिक हैं और 8 अप्रामाणिक देश भाषा की पुस्तकें हैं। जो 4 प्रामाणिक रचनाएं हैं वो है विजयपाल रासो, जिसके रचनाकार है नरले सिंह, हमीर रासो, जिसके रचनाकार है शांगधर, और कीर्तिलता कीर्ति पताका, इसके रचनाकार है विद्यापति। 8 देश भाषा काव्य रचनाएं हैं। इसमें पहली आती है कुमार रासो, जिसके रचनाकार हैं दलपत विजय, बीसल देव रासो, नरपत नाल, पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार है चंद्रबरदाई जी, और जयचंद्र प्रकाश, जिसके रचनाकार हैं भट्ट केदार। जय मयंक जिस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। परमाल रासो के जगनिक, खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो, विद्यापति की पदावली विद्यापति द्वारा रचित है।
अब ये वाला पॉइंट आज का इतना टॉपिक है कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक ग्रंथ के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।